हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक्चुअली काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं एंड द एपिसेंटर ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड डिस्कशन इज ऑफ कोर्स गेट प्रिपरेशन कि सर गेट प्रिपरेशन को कैसे हम स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे स्मूथली उसे मैनेज कर सकते हैं। सी वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस को परमिशन नहीं देती है तब तक तो मोड ऑफ प्रिपरेशन वुड बी ऑनलाइन ऑफ कोर्स। बट यहां पर एक और फेज सामने आता है स्टूडेंट्स का कि सर जब हम ऑनलाइन प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जब हम जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन करते हैं तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर कि हम किस लेक्चर को सुने और किस लेक्चर पे ट्रस्ट करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें जो रिसोर्सेज हैं वो इनकम्प्लीट लग रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि सर कहीं पे मार्केटिंग ज्यादा हो रही है और पढ़ाया कम जा रहा है। तो ऐसे केस में सर हम क्या करें? इनफैक्ट मेनी टाइम्स बैच साइज भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन सामने आ रहा है कि बैच साइज इतना बड़ा है कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फैकल्टी के साथ। तो keeping all this negative points aside, let us have some positive talk now. ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, you need to select a right institution first. देखिए, एक चीज समझिएगा कि अगर आप पिन पॉइंटिंग करेंगे ना कि मैं एक सब्जेक्ट यहां से पढ़ लेता हूं, एक सब्जेक्ट यहां से पढ़ लेता हूं, होता क्या है ना, उसमें सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है और डिसिप्लिन डेवलप नहीं हो पाता है। एक तो सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करें जहां पर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड हो और ऑर्गेनाइज मैनर में हो। दूसरी चीज ये कि जब आप ऑफलाइन पे शिफ्ट होना चाहते हैं, देखिए जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पे कंटिन्यू रहना चाहते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ स्टूडेंट्स जब ऑफलाइन फुल फ्लैजेडली ओपन हो जाता है और ऑफलाइन पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथली हो जाना चाहिए। मतलब ये कि जो इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन कहीं और चल रहा था और ऑफलाइन कहीं और चल रहा है। फिर उस केस में डाउट डिस्कशन में आपको बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो सेम इंस्टीट्यूशन शुड ऑफर यू बोथ ऑनलाइन करंटली और फ्यूचर में आपको ऑफलाइन का ऑप्शन भी एक अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सी मी एज अ फैकल्टी मेंबर at Engineering Success and the entire management team of Engineering Success, निशांत सर, आशुतोष सर, हम सभी लोगों ने वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट एंड स्टिल वी आर ट्राइंग कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा इंटरेक्टिव, ज़्यादा मोटिवेटिंग और ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव हम बना सकें स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो ब्रिज है एक ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में उसको हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, सो अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जानता हूं कि फिजिकल बाउंडेशंस हैं आपके साथ। फिजिकल लिमिटेशन से मतलब ये कि आपको अभी फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग भी कहा जाता है, मेंटेन करना पड़ेगा कुछ टाइम तक। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट टाइम। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंटल कोई लिमिटेशन है। क्या मेंटली आप फ्री हो एब्सोल्युटली, जो सोचना है आप सोच सकते हो। तो इसलिए आप अपने आप को बांधे ना, मेंटली यू आर फ्री टू थिंक। सो प्लीज थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। देखिए 1.5 साल बाद या 1 साल बाद जब गेट का रिजल्ट आने वाला है, इनफैक्ट 1 साल बाद ही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड, हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए और इसलिए मुझे अब ड्रॉप लेना पड़ रहा है। देखिए ये नहीं होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन या जो भी ये अभी टाइम चला है या आगे चलने वाला है, इसे स्टूडेंट स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ये तो उसके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको किसी फंक्शन में अब जाने की जरूरत नहीं जो आपको पहले किसी फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑल द मेजर सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन अब
ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो चुके हैं। तो बेस्ट है यार कि अभी इस टाइम को हम हमारी प्रिपरेशन में यूज करें, सो दैट जब गेट का रिजल्ट आता है तो यू हैव अ वेरी गुड रैंक इन योर हैंड। ओके, सो दिस इज what as a faculty I'll like to suggest you regarding your GATE preparation. Okay, so good luck and most importantly खुश रहिए। जय हिंद।